नमस्ते बच्चों। आज 9वीं कक्षा से पाठ 5 मौसी पाठ को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लेखक श्री भीष्म साहनी जी है। यहाँ पाठ का आशय है कि प्रस्तुत पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। मौसी। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। बच्चों भी और बड़ी उम्र के लोग भी। मौसी सबको माँ के जैसी प्यारी बनी थी। सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वहाँ सेवा की मूर्ति बनी थी। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुँच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुँचती, जहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। वहाँ तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी। वहाँ बच्चों से अपने बेटे बेटियों की जैसी प्यार करती थी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे। तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज़ सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी। 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरारा में से झांक कर देखा तो मौसी एक कांट पर लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूख हुआ था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेल लौट रहे थे तो रास्ते में फूल के पास मौसी बैठी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी गटरी और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। तू इतने दिन कहाँ थी मौसी? यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने पूछा।
मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखों भर आई। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा, मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा। मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे। दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। 2-3 लड़के भागकर खाट उठा ले आए। उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया। काट के सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। योगराज एक कटोरे में दूध लाया। गोपाल घर से लैंप उठा लाया। मुन्नी पीने की पानी लाई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वहाँ अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को यहाँ ठहराया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मना लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वहाँ उन्हें कहानियाँ सुनाती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले को चक्कर काटती। सभी घरों में झांक उनका कुशलक्षेम पूछती। सांझ ढले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए।